नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों जो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला सब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों तो आपको स्टैटिस्टिक्स की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो कॉमर्स का टॉपिक चल रहा है आपका फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और फॉरेन ट्रेड पर हम लोगों ने काफ़ी वीडियो बना दिए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग आपका लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था फॉरेन ट्रेड में, जो आपका एग्जिम बैंक के बारे में था। ये आपका सिलेबस के आपके जब बैंकिंग सेक्टर था उसमें भी आपका एग्जिम बैंक के बारे में दिया था। तो हमने वहाँ पे कहा था कि जब हम लोग फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे हम लोग एग्जिम बैंक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और क्यों इसकी ज़रूरत किसी भी देश को पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि एग्जिम बैंक क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात आती है, क्या एग्जिम बैंक सभी देशों के या सभी कंट्रियों के पास होता है, या मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है दोस्तों, क्या एग्जिम बैंक सभी राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका एग्जिम बैंक एक बैंकिंग का वर्गीकरण जब आप लोग पढ़े होंगे तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि बैंक को हम लोग अलग अलग रूपों में क्लासिफाइड किए हुए हैं। जैसे कि आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, फिर आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गए, फिर आपके एग्रीकल्चरल बैंक हो गए, फिर आपके सेंट्रल बैंक हो गए, फिर आपके क्या हो गए, साथ ही आपके ऐसे हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक हो गए। तो इसी तरह दोस्तों हम लोगों ने बैंकों को क्लासिफाइड किया है। उसी क्लासिफाइड या उसी वर्गीकरण में एक वर्गीकरण हम लोग क्या करते हैं, एग्जिम बैंक का। मतलब दोस्तों, एग्जिम बैंक एक बैंकिंग का ही क्या है दोस्तों, एक क्लासिफाइड रूप है जो हर देश द्वारा क्या किया जाता है, निर्मित की जाती है अपने देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा करने के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फाइनेंसिंग जिम्मेदारी को संभालने के लिए हर देश अपने यहाँ एक एग्जिम बैंक की स्थापना करता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चनिंग किया जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, तो आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एग्जिम बैंक को समझाना होगा। और यदि आपसे केवल इतना पूछा जाता है कि एग्जिम बैंक क्या होता है, तो आपको केवल एग्जिम बैंक के बारे में बताना होगा, आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, एक कॉमन वे में आपको बताना होगा। जो हमने अभी आपको बताया कि बैंक का एक क्लासिफाइड रूप है एग्जिम बैंक, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंसिंग की व्यवस्था करने के लिए निर्मित की जाती है। तो आशा है दोस्तों ये दो शब्दों का विभेद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और एग्जिम बैंक का क्या मतलब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में समझे दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था एक हमारे देश के फॉरेन ट्रेड के लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, हम लोग ने इस पर बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि किसी भी देश के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है डेवलप करने के लिए कंट्री को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंसिंग और तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जो कि अब हम इसके फंक्शन में समझेंगे दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुई दोस्तों, उसके इतिहास में भी थोड़ा सा रुचिकर कदम उठाए गए दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका 1978 और 79 में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था उसने सर्वप्रथम एक मीटिंग में इस चीज़ पर क्या किया, प्रपोजल रखा कि हमारे देश में भी एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो केवल और केवल किस पे फोकस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही पूरा
फोकस हो और उन्हीं के बैंकिंग की व्यवस्था को ये पूरा कार्यभार संभाले दोस्तों। अभी तक दोस्तों इससे पहले यानी एग्जिम बैंक के पहले जो भी आपका फाइनेंसिंग की व्यवस्था आपके फॉरेन ट्रेड के लिए होती थी, वो आपको पता होना चाहिए कि आईडीबीआई द्वारा ही ऐसे फंडिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। आईडीबीआई के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आपका यही आपका क्या था दोस्तों, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों कि हम लोग 1980 या 1982 के बाद से ही फॉरेन ट्रेड को चालू किए। ऐसा हमारे पहले भी होता था आपका, भले हम लोग आपके विश्व के व्यापार में ज़्यादा रोल नहीं निभाते थे। आपका एलपीजी पॉलिसी के बाद हम लोग ज़्यादा रोल निभाने लगे हैं, पर दोस्तों उससे पहले भी आपका क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देश के द्वारा किया जाता था। पर दोस्तों एग्जिम बैंक के पहले जो आपका एग्जिम बैंक का कार्यभार संभाला था वो आपका आईडीबीआई बैंक द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता था। पर दोस्तों आईडीबीआई बैंक आपका इतनी तरीके यानी इतनी स्वतंत्र रूप से पूरा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर फोकस नहीं हो पाता था, और बहुत सी यहाँ पे कमियाँ आपकी आईडीबीआई बैंक द्वारा इस पर्पज के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए या कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कमी महसूस होने लगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका 1978-79 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा कन्वे किया गया मीटिंग में इस प्रपोजल को सामने लाया गया कि एक बैंक ऐसा होना चाहिए जो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फाइनेंसिंग की व्यवस्था करे। तो दोस्तों इस मीटिंग में आपका इट वॉज एग्रीड दैट देयर वॉज द जस्टिफिकेशन फॉर सेपरेट इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड। तो दोस्तों एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता आपके ज़मीनी स्तर पर ये महसूस की गई, और इस एबल को कंसंट्रेटेड अटेंशन दिया गया, और यहाँ पे नीड ऑफ एक्सपोर्टर और एक्सप्लोर न्यू मेथड ऑफ द आर्गुमेंटिंग क्रेडिट और द रीजनेबल टर्म। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्टर को जो ज़रूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए और नए नए तरीकों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे एक रीजनेबल टर्म पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके एक्सपोर्टर को। इस उद्देश्य या कह सकते हैं इस आवश्यकताओं या इस ज़रूरतों के कारण यहाँ पे एग्जिम बैंक को बहुत ही महत्वपूर्णता दी गई। और हमारा दोस्तों आपका जैसे कि द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स फॉर एन एग्जिम बैंक एंड सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन कंबाइंड टू पुश अप गवर्नमेंट इनटू टेकिंग द फाइनल व्यू। तो दोस्तों ये जो आपकी ज़रूरतें थी, जैसे कि हमने भी आपको बताया, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपका ऑन जून 18, 1980 में बजट में आपका जो आपकी स्पीच दिया गया था पार्लियामेंट में, किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो उस समय के थे श्री आर वेंकट रमन के द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया कि हमारे देश में भी एक एग्जिम बैंक की स्थापना की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपका सर्वप्रथम 1980 में आपके बजट में ये आपका पार्लियामेंट में जो आपका बजट पेश हुआ था उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जो आपके उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे श्री आर वेंकट रमन, उनके द्वारा ये चीज़ अनाउंस किया गया कि एक आपका बैंक, ऐसा बैंक स्थापित किया जाएगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही फाइनेंस करने के लिए क्रिएट किया जाए। तो दोस्तों आपका फाइनली द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आपका सबसे पहले पास्ड हुआ सितंबर 1981 में, और देन आपका बैंक कमेंसमेंट डेट इट ऑपरेशन इन मार्च 1982। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका इस बैंक को स्थापित करने से पहले आपका एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 भी बोलते हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों एक्ट के बारे में आपको पूछे तो एक्ट आपका 1981 में आपका यहाँ पे स्थापित किया, कह सकते हैं पब्लिश हुई थी। उसके बाद आपका ऑपरेशन जो आपका 1982 से आपका एग्जिम बैंक कार्यरत हुआ दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों कुछ यहाँ पे हिस्ट्री थी, ये आपके एग्जिम बैंक के बारे में आशा है ये आपके जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके कुछ इन शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में अगर समझें एग्जिम बैंक के बारे में, तो एग्जिम बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा आपका वित्तीय संस्था है जो होली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया गया है। मतलब दोस्तों ये फुल्ली किसके अंडर में है या किसके नियंत्रण में है, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। और ये जो अपना कार्यभार या कार्य
जो संभालता है वो आपका 1981 में जो आपका एक्ट पास हुआ है एग्जिम बैंक, उसके अंतर्गत ही जो भी आपके यहाँ पे कानून बनाए गए हैं उसी के तहत ये क्या करता है, अपना कार्यभार संभालता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन्ड बाई का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपको पता होगा कि इसकी जितनी भी आपकी प्रदत्त पूंजी है, अगर इसकी अधिकृत पूंजी की बात करें दोस्तों एथराइज कैपिटल, तो इसकी 200 करोड़ की एथराइज कैपिटल है और इसका 115 करोड़ आपका जो अभी आपका है उसकी आपकी यहाँ पे प्रदत्त आपकी पूंजी है दोस्तों। पेड अप कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो 115 करोड़ है, बट यहाँ पे एथराइज कैपिटल आपकी 200 करोड़ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेटअप हुआ 1982 में। और दोस्तों ये क्या मुख्य रूप से काम करने के लिए सेटअप किया गया है, तो फाइनेंसिंग, पहली चीज़ आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में आप लोग नोट डाउन करिएगा कि ये फाइनेंसिंग की व्यवस्था करता है, फैसिलिटेटिंग की व्यवस्था करता है और प्रमोटिंग की व्यवस्था करता है फुल ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ द इंडिया। मतलब दोस्तों ये तीनों चीज़ फॉरेन ट्रेड के परिप्रेक्ष्य में ये आपका एग्जिम बैंक काम करता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों इन शॉर्ट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये आपका एक वित्तीय संस्थान है जो कि गवर्नमेंट द्वारा फुल्ली ओन्ड है। और दोस्तों ये अपना कार्य आपके इस एक्ट में जो भी आपका यहाँ पे एक्ट पास किया गया है एग्जिम या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत ये अपना कार्य संभालता है। और ये जो मुख्य रूप से अपना ये किसके लिए स्थापित किया गया है, तो फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग और प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों ये छोटा सा आपका यहाँ पे इसकी यहाँ पे परिभाषा कहें या कह सकते हैं इसके बारे में चीज़ थी। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके कुछ डायरेक्टर जो इस समय हैं उनके बात कर ले दोस्तों, करंट का जो टॉपिक है थोड़ा सा, तो दोस्तों करंट में आपके जो सीईओ हैं या एमडी हैं वो आपके डेविड रसगुनिया हैं, जो कि अगस्त 2017 से अब तक यहाँ पे आपके एग्जिम बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे हैं। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर ले तो मिसिस हर्षा बंगारी करके यहाँ पे आपके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो ये आपके यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पद अभी हम लोग आपको बताएंगे कि एग्जिम बैंक में 2 पद होता है, पर यहाँ पे अभी एक ही लोग यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्य रूप से जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई इंडिया में है। साथ ही दोस्तों इसके कुछ डोमेस्टिक ऑफिस भी हैं जो अलग अलग देश के राज्यों में शहर में स्थापित हैं दोस्तों, जैसे कि आपके यहाँ पे अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है दोस्तों, फिर चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद में यहाँ इसके डोमेस्टिक ऑफिस भी हैं दोस्तों। आपके यहाँ पे घरेलू ऑफिस के साथ साथ ये आपके ओवरसीज ऑफिसेज भी है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपके फॉरेन कंट्री में भी इसके आपके ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, जैसे आपका दुबई में है, जोहान्सबर्ग में है, लंदन में है, सिंगापुर में है, वाशिंगटन डीसी में है, यंगॉन में है और एडिडस अबाब है में ये इसके कुछ आपके ओवरसीज ऑफिस भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीईओ के बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, याद ही हो गया होगा आपका। डोमेस्टिक ऑफिस और ओवरसीज ऑफिस के बारे में इतना जानकारी भर रखिएगा, इससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जा सकते, पर ये 3 जो पॉइंट पहले के हैं इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लोग इसकी अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लिए तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, तो दोस्तों इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है वो आपका प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। मतलब दोस्तों जितने भी आपकी वित्तीय सहायताएं हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर को हो चाहे इम्पोर्टर्स को हो, वो सारी चीज़ ये प्रोवाइड कराएगा आपके वित्तीय आवश्यकताओं को या सुविधाओं को ये आपका एग्जिम बैंक यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, साथ ही ये आपका कोऑर्डिनेट कराता है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि आपका देश के भीतर आपके जो भी कार्यशील संस्थाएं हैं उनके बीच यहाँ पे समन्वय कराना
और जो भी वस्तुएं सेवाओं के आयात निर्यात को प्रोत्साहित और वित्त पोषित करने का ये काम करता है दोस्तों। तो इसके दोस्तों मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। इन दोनों उद्देश्यों को याद रखिएगा दोस्तों। ये आपके कथन कथनी में या तर्क के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों तर्क आपको दिया जा सकता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कथन एक कथन दो को फुलफिल कर रहे हैं या दोनों कथन फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन बने भी हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला आपका है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर इंपोर्टर। तो दोस्तों यहाँ पे वित्तीय सुविधाओं को प्रोवाइड करना है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को, और साथ ही समन्वय करना उन सभी इंस्टीट्यूशन को जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फाइनेंसिंग व्यवस्थाओं को पूर्ति करें आपके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दोस्तों। तो ये आपके कुछ दो ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों, यही दो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों केवल, तो इसको आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों इसके फंक्शंस के बारे में बात कर ले या एग्जिम बैंक के क्या क्या फंक्शन है, तो अगर हम लोग इसमें देखें दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से आपके एग्जिम बैंक के 6 मेन फंक्शन है। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन है एग्जिम बैंक का वो है इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब दोस्तों ये आपका जो भी चीज़ें आपके इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, मतलब दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी एक्सपोर्टर होता है उसको कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी पड़ती है फॉरेन से, जिसे वो क्या करता है इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों इन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए जो भी आपकी यहाँ पे गाइडेंस होती है, सुविधाएं होती हैं, वो आपका एग्जिम बैंक आपका इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे ये सुविधाएं या ये कार्य भी करता है दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो देश की टेक्नोलॉजी है उतनी अच्छी नहीं है एज ए डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बाहर के देशों से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बाहर के देशों से कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर को जो सुविधाएं या जो ज़रूरतें पड़ती हैं वो आपका एग्जिम बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। फिर अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे दूसरे कार्य की या दूसरे फंक्शन की बात करें दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पे इसका जो दूसरा वर्क है ये आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी कार्य करता है। मतलब दोस्तों जो भी एक्सपोर्टर अपने जो गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाला है उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट या विकास के लिए भी ये आपकी सुविधाएं या सहायता करता है एक्सपोर्टर की। मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपका जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कर सकें, बाहर के जो मार्केट है या बाहर के जो आपके कंट्री के मार्केट है वहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनके साथ इनका क्या कर सके दोस्तों, एक कंपटीशन बना सके, जिससे वो क्या करे फॉरेन के जो मार्केट है वहाँ के वस्तुओं के साथ हमारी वस्तुएं क्या कर सके, कंपीट कर सके। ये दोस्तों तभी हो सकता है कि जब हमारी वस्तुएं उनकी वस्तुओं के साथ क्या हो, एज अ उसी तरह विकसित की गई हों या उसी लेवल की गुड्स हों, तो ही हमारी दूसरों के कंट्रियों के साथ हमारी प्रोडक्ट क्या कर पाएगी, कंपीट कर पाएगी और हमारे एक्सपोर्ट किए गए गुड्स को वहाँ पे मार्केट में जगह मिल पाएगी दोस्तों। तो इन सुविधाओं को भी दोस्तों आपके एक्सपोर्टर को बढ़ावा देता है ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सहायता से दोस्तों। तो दोस्तों इसका दूसरा काम आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी काम ये करता है दोस्तों। फिर आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी आपका एक्सपोर्टर है वो अपने एक्सपोर्ट वस्तुओं को प्रोडक्ट या कह सकते हैं जो भी गुड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं उनके प्रोडक्शन में जो भी आपकी यहाँ पे हेल्प चाहिए होती है, जो भी यहाँ पे आपकी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, तो वो भी आपका यहाँ पे एग्जिम बैंक द्वारा किया जाता है दोस्तों। जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन से संबंधित जितनी भी यहाँ पे ज़रूरतें होती हैं दोस्तों, चाहे वो आपका गुड्स से रिलेटेड हो या आपके सर्विस को यहाँ पे प्रोड्यूस करने की रिलेटेड बात हो, तो दोनों जगह पे यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन या कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की यहाँ पे आपका ये फंक्शन करता है एग्जिम बैंक। फिर दोस्तों साथ ही यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात किया है दोस्तों आपको पता है केवल प्रोडक्शन करने से ही हम लोग दूसरे देशों से कम्पिटिट नहीं कर सकते दोस्तों। हमको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी भी क्या होनी है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना पड़ता है। तो दोस्तों इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट है या आप कह सकते हैं हमारे देश के कंट्री को दूसरे देश के कंट्रियों के सामने यानी कि एक इंट्रोड्यूस कराने की बात कहा जाए या अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने की बात किया जाए, तो एग्जिम बैंक इस चीज़ का भी फंक्शनिंग करता है दोस्तों। जैसे कि अभी हम लोग के जितने भी आपके लोकल
जो आपके कहते हैं लोकल फॉर वोकल की बात अभी की गई थी दोस्तों, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जैसे अभी हम लोग आसाम की बांस की जो चीज़ें हैं, या कह सकते हैं आपके बनारस की जो चीज़ें हैं, आपकी साड़ियाँ हैं या रेशम की जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जो आपका फॉरेन मार्केट है उनके सामने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है वो भी क्या हो सके दोस्तों, हमारे फॉरेन में जाके इसका ट्रेंड बन सके, इसकी मार्केटिंग हो सके, जिससे हमारे एक्सपोर्टर की डिमांड क्या हो सके दोस्तों, बढ़ सके। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों मार्केटिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोडक्ट को बनाना भर काफ़ी नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को सामने ग्राहक के सामने लाना होता है, और ग्राहक को सामने लाने के लिए दोस्तों आपको मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है दोस्तों मार्केटिंग आपको बाखूबी पता होगा कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो भी रिसर्च किया जाता है वहाँ से शुरुआत करके दोस्तों प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है उन सभी को, इन सारे फंक्शन जो इसके अंतर्गत आते हैं उन सभी को समाहित किया जाता है आपके मार्केटिंग के अंतर्गत। तो दोस्तों ये इसी परिप्रेक्ष्य में आपके जो एक्सपोर्टर है वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करें और कैसे आपके बाहर के देशों पर अपनी वस्तुओं की छाप छोड़ सकें, तो उसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इन स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी आपका यहाँ पे एग्जिम बैंक फंक्शन करता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगर यहाँ पे हम लोग कुल मिला के यहाँ पे देखिए जितनी भी चीज़ों आप लोग देखते जाएंगे अभी, तो वहाँ पे आपका कुल मिला के हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने देश की वस्तुओं को प्रमोट करने की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका बाखूबी एग्जिम बैंक इनको ध्यान में रखकर ही ये, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, अपने एक्सपोर्टर्स को क्या करना, आपका हेल्दी कंपटीशन में यहाँ पे सरवाइव कराना है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो फंक्शन है इनडायरेक्टली आपका एक ही जगह जाके क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को टच करता है दोस्तों। फिर अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवें फंक्शंस की बात कर ले एग्जिम बैंक की, तो ये आपका प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग की व्यवस्था करता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग के बारे में बताया था दोस्तों जो भी फाइनेंसिंग आपकी पोर्ट पर बंदरगाह पे सामान लाने से पहले, या कह सकते हैं जो आपके गुड्स हैं उनको शिफ्ट करने से पहले, दूसरे कंट्री को शिफ्ट करने से पहले जितने भी आपके कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए जो भी आपकी फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसको हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो आपकी जो प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग है, और साथ ही दोस्तों आपके पोर्ट के लाने के पश्चात जो भी आपके खर्चे होते हैं और आपके जो एक्सपोर्टर हैं उनके आपके बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए जो भी आपके खर्चे दिए जाते हैं या खर्चे आपकी फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है उसको हम लोग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग के अंतर्गत समझते हैं दोस्तों हम लोग प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। यदि आप नहीं देखें तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो एग्जिम बैंक है वो आपका प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था करता है दोस्तों, जिसको हम लोग पहले भी आपको बताए हैं दोस्तों। साथ ही आपका दोस्तों ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बाहरी देशों में भी अगर आपको एक्सपोर्टर को कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतें होती हैं तो वो भी आपका एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके कुछ मुख्य यहाँ पे कार्य हैं, इसके अलावा इसके कोई भी कार्य नहीं है दोस्तों। अगर आपके बुक में कोई और भी फंक्शंस दिए गए हैं तो वो आपके दोस्तों मिथ्य हैं, या कह सकते हैं वो बनाए हुए चीज़ हैं। ये आपके सभी जितने आपके यहाँ पे टॉपिक्स हमने यहाँ पे लाया है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आपके एग्जिम बैंक के वेबसाइट से अबाउट से हम लोग यहाँ पे रिसर्च करके ये चीज़ें बनाए हैं दोस्तों। तो आप लोग इतना ही ये जितनी भी चीज़ें हैं इसी को नोट डाउन करिएगा दोस्तों अपने नोट्स में। और इसके अलावा आपके इसके फंक्शंस नहीं है, यदि आपके क्वेश्चंस में इन फंक्शन के अलावा कोई यहाँ पे कथनी में कोई चीज़ आपका आता है ऑड चीज़ें, तो आपको उसको नहीं ध्यान में देना है। यही आपके मुख्य फंक्शंस हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम लोग आगे थोड़ा सा बात कर लें इसके ऑपरेशंस ऑफ बैंक के, मतलब इसके कैसे डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर यहाँ पे गवर्न किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग कुल मिला के अगर बात करें तो टोटल इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 12 आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या निर्धारित की गई है दोस्तों। ये कैसे आपका यहाँ पे क्लासिफाइड है दोस्तों उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसको देखिए तो यहाँ पे दोस्तों 5 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं या आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है।
3 आपका यहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं। उनमें से पहला एक आरबीआई द्वारा है, दूसरा आपका आईडीबीआई बैंक द्वारा है और तीसरा आपका ईसीजीसी के द्वारा यहाँ पे शामिल किए जाते हैं दोस्तों। फिर आपका चौथ जो आपके 4 हैं वो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड या आपके इस क्षेत्र से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये ग्राफ अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपको बाखूबी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे यहाँ पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपका चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो आपका सबसे चीफ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपका चेयरमैन या एक एमडी होता है। फिर आपके 2 यहाँ पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, जहाँ अभी हम लोग शुरू में नाम बताया था आपका मिस हर्षा जी का। तो ये आपके इस समय यहाँ पे एक ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पे एक नॉमिनेटेड बाई आरबीआई के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए होते हैं, एक डायरेक्टर आपके आईडीबीआई द्वारा यहाँ पे नॉमिनेटेड किए गए होते हैं। फिर आपके एक नॉमिनेटेड किए जाते हैं ईसीजीसी के द्वारा दोस्तों। फिर आपका यहाँ पे एक नॉमिनेटेड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। फिर आपका यहाँ पे एक नॉमिनेटेड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के द्वारा। फिर एक आपका नॉमिनेटेड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। दोस्तों ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपका है और यहाँ आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आपके ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक सभी का कंफर्म हो। ये आपके जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी या तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के ही 2 यहाँ पे डायरेक्टर्स को नियुक्त कर सकती है या आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के 2 डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो आपका करंट सिनेरियो है उसके आधार पर हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा और एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आपका यहाँ पे आईटी जो आपके हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे नॉमिनेटेड किया जाता है दोस्तों। फिर आपका कुछ कॉमर्शियल बैंक के जो आपके यहाँ पे एक्सपर्ट फील्ड होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो भी आपके यहाँ पे बची हुई फील्ड होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं दोस्तों वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा ही यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे कार्यभार संभाला जाता है। और समय समय पर यहाँ पे आपकी जो भी आपकी मीटिंग्स होती है उनमें सभी लोग अपना योगदान देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके एग्जिम बैंक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ लिए हैं दोस्तों। आशा है दोस्तों ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों और चीज़ों आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे। एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक है दोस्तों एज अ सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी आपका डिटेल्स में जो भी चीज़ आपको मिलती है दोस्तों फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉमर्स का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड वे में दिया गया है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन है वो आपके इतने ही सिलेबस में से कहीं से भी क्रिएट किए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए दोस्तों, जो भी आपके कॉमर्स के फील्ड के हों या जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।